Welcome in this session. In last session, we are discussing about flat panel display, इमर्सिव डिवाइसेस। इमर्सिव जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इमर्सिव डिवाइसेस हमारी जो है एक अच्छी और एफिशिएंट डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने जो डिस्कस किया था लास्ट सेशन में वो किया था प्लाज्मा पैनल, थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, और एक पढ़ा था हमने जो है गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। इन पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कर रहे हैं नॉन इमर्सिव डिवाइसेस पे। नॉन इमर्सिव डिवाइसेस जो हैं काफी यूजफुल हैं आज के समय में, और काफी आप लोग देखते हैं अपने चारों तरफ जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, जैसे टीएफटी है आपका, चाहे जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन है वो नॉन इमर्सिव टाइप है। उनकी वर्किंग कैसे होती है, उनमें क्या क्वालिटीज हैं जिसके कारण वो इतनी पॉपुलर हुई, कैसे उन्होंने जो है जो दूसरे हमारे कैथोड रे ट्यूब है या कलर मॉनिटर है उनको ऑब्सोलेट करते हुए मार्केट में अपना प्लेस बनाया, इन सारी चीजों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the property of non-emissive display. The non-emissive display are used optical effect to convert sunlight or light from the some other source into the graphics pattern. That non-emissive display क्या होते हैं, वो डिवाइसेज होते हैं जो ऑप्टिकल इफेक्ट का यूज करते हैं पिक्चर्स को क्रिएट करने में। They are not using electrons, they are not using ions, they use optical effects. How the picture is converted with help of optical effects generated by the devices. जो ये optical effects हैं ये कैसे generate हो सकते हैं? They may be from the light sources or they from the direct sunlight. सनलाइट जो है अगर उसका भी यूज हम कर सकते हैं नॉन इमर्सिव में। हेलो, हाँ बेटा, हेलो, सुन पा रहे हो बेटा? हेलो, यस सर। आपको आवाज आ रही है? यस सर। और स्क्रीन दिखाई दे रही है सही से? यस सर। ठीक है, ओके, स्टार्ट इट। जो नॉन इमर्सिव डिवाइसेस हैं, नॉन इमर्सिव डिवाइसेस क्या हैं कि हमारा जो लाइट है, जो नेचुरल लाइट हो चाहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटेड लाइट हो, उसका यूज करते हुए पिक्चर पैटर्न क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो कुछ हमारे बेसिक है, चाहे वो टीएफटी हो या एलसीडी, ये दो तरह के हमारे पास इसमें इमर्सिव डिवाइसेस आज के समय में, नॉन इमर्सिव डिवाइसेस आज के समय में अवेलेबल है। एलसीडी को पैसिव डिवाइसेस बोलते हैं, पैसिव एलसीडी भी बोल देते हैं इसको, सिंपल जिसको हमने एलसीडी बोला हुआ है। और टीएफटी जो हमारा टीएफटी होता है जो मॉनिटर के बदले पे लगा होता है, आपकी लैब में भी लगे हुए हैं, उनको हम एक्टिव एलसीडी भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फिनोमिना वर्किंग में होती है, किस तरीके से हमारी पिक्चर क्रिएट करती है, अभी हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। एलसीडी यूज न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कंपाउंड। एलसीडी क्या होता है, ये दो ग्लास प्लेट होते हैं इसमें, और उन ग्लास प्लेट के बीच में एक मटेरियल भरा होता है, और वो मटेरियल कौन सा होता है? न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कंपोनेंट। न्यूमेटिक मटेरियल है, और लिक्विड इसलिए बोल रहे हैं कि इट इज फ्लो लाइक एन लिक्विड। और क्रिस्टल कंपोनेंट, its molecules are crystalline in structure. The compound have a crystalline arrangement of molecules. इसका अरेंजमेंट जो molecules का है, हाँ इसी टाइम आ जाना पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और वो जो क्रिस्टल्स हैं will help us to show the pictures. They will create 0 or 1 on the screen because of the twisting of the light. तो अभी हम डिस्कस करके डायग्राम से शो करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी लाइट ट्विस्ट होती है, कब हमारे पास ऑन स्टेट होगी और कब हमारे पास ऑफ स्टेट होगी। अभी हमने ये याद रखना है, इट made from the two glass plate and it filled with pneumatic liquid crystal component in it, and it can be flow like a liquid, and molecules have a crystalline
स्ट्रक्चर, इसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन है। इट हैज टू ग्लास प्लेट कंटेनिंग ए लिक्विड पोलराइज एट राइट एंगल टू द अदर प्लेट। यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आई, पोलराइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड? जो आपने देखते हैं कि हमारी जो रूम के अंदर जो हमारी रोशनी है या लाइट है वो कहाँ से आ रही है? इट इज कम फ्रॉम द अदर सन और अदर like other sources like tube light, bulb, but it is spread in all the corner of the room। सारे जो कॉर्नर है वहां पर कैसे पहुंच गई वो? it reflected light once touch on a surface it will reflect by any angles। जैसी हमारी लाइट किसी सरफेस पे डलती है तो वहां से टकरा के क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा सभी डायरेक्शन में। नॉर्मली नेचुरल जो लाइट है वो उसका वर्किंग यही है कि हमारी जो यहाँ पे रोशनी पड़ेगी वो चारों तरफ स्प्रेड आउट हो जाएगी। ये नेचुरल लाइट का जो है प्रॉपर्टी है। जबकि हमारी पोलराइज लाइट, इसी लाइट से फिल्टर लाइट है, उसमें हमारी जो रेज हैं वो सिर्फ वही जाने देते हैं हम आगे जो 90 डिग्री पे होते हैं। यानी अदर देन 90 डिग्री से जो रेज आ रही हैं दे आर ब्लॉक्ड बाय द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू द ग्लासेस। इसका यूज कैसे आप देख सकते हो? कभी आपने देखा होगा क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं एक एक ग्लास लगा के रखे हुए हैं, चश्मा लगा के रखे हुए हैं कैच करते समय, ताकि आंखों पे जो है रिफ्लेक्शन, जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन ना आए। उसका रीजन क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा लाइट है उससे क्या होगा, उन्हें बॉल सही से नहीं दिखाई देगी और कैच छूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो जो चश्मे हैं जो उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं वो पोलराइज्ड ग्लास से बने हुए हैं, सिर्फ उसी लाइट को अंदर आने देते हैं जो 90 डिग्री पे होती है। और ऐसी लाइट प्लीजेंट होगी, आंखों के लिए नुकसानदायक नहीं होगी, इसीलिए उसी लाइट का यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इसीलिए हमारा एलसीडी से बनी हुई पिक्चर मोर प्लीजेंट देन द सीआरटी। जो हमारी सीआरटी के जो पिक्चर्स हैं उनसे ज्यादा प्लेजेंट अच्छी हमें लगती है। उसका रीजन यही है, इट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द पोलराइज लाइट। तो ये जो पोलराइज लाइट है ये वो लाइट है जो 90 डिग्री से हमारी ओर आ रही है, हमारी रेटिना पे 90 डिग्री से टकराती है, जिससे हमें एक अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलती है। और इसका यूज होता है एलसीडी में। अब हमारा एलसीडी क्या है कि एलसीडी के अंदर कुछ इस तरह के कंपोनेंट होते हैं जो इस पोलराइज लाइट का यूज करते हुए हमारा एक 0 और 1 वाला जो कोड है वो क्रिएट करते हैं, ताकि हम अपनी पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर कर सकें। इसके लिए हमारे पास दो ग्लास प्लेट हैं, एक पे हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स लगे होते हैं और एक पे वर्टिकल कंडक्टर्स लगते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स क्या हैं? ये इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो हमारा क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूमेटिक मटेरियल है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो बदल जाता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स किसी और डायरेक्शन में मूव होंगे। अगर वर्टिकल कंडक्टर्स पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा जो न्यूमेटिक मटेरियल है उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ कंडक्टर्स डिफाइन ए पिक्सल पोजीशन, ये जो लाइन है हमारे पास, इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर अस बिकॉज एवरी intersection of the conductors define a pixel's position, and pixel is most useful part of a pictures. If we are discussing the smallest part of a screen, then it is a pixel, or we can individually identify a part of the screen is known as pixels. Pixel positions determine the resolution and the behavior of your display devices. If number of pixel is more, then the picture quality is better. तो हमारी जो पिक्सल क्वालिटी है उसका बिहेवियर और बेटरमेंट हमारे नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने जो ट्विस्टिंग दिखाई हुई है ये ऑन स्टेट है। ट्विस्टिंग ऑफ पोलराइज, ये हमारी पोलराइज लाइट थी, ये हमारा यहाँ पे जो सरफेस दिखाई दे रही है इस पे राइट पोलराइज्ड पे हमने एक मिरर लगाया हुआ है, ऐसा मिरर जो सिर्फ पोलराइज लाइट को अंदर जाने देगा। इधर से कोई सोर्स लगा होगा, लाइट सोर्स, ये शो कर रहा है कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है
और ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, बॉक्सेस की फॉर्म में है. दैट मीन आवर रेज hit on the surface at 90 degree. Once they have passed through this mirror, it will be twisted because of the behavior of transparent conductors. कि ये जो ट्रांसपेरेंट कंडक्टर्स हैं इनका बिहेवियर क्या था हमारा, इन्होंने हमें ट्विस्ट करने दिया. दो दो हमारा एक लाइट इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी. जैसी ये आई तो ये आपस में जैसी हिलैक्स हुई, ट्विस्ट हुई, तो ये ऑन स्टेट शो कर रहे हैं. ये पोलराइज मिरर है, यहाँ पे देख सकते हैं. ये हमारा ट्रांसपेरेंट एक कंडक्टर्स ये है और दूसरा कंडक्टर्स ये है, इसको वर्टिकल कंडक्टर्स बोलेंगे, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स हो गए. इस समय न्यूमेटिक मटेरियल आप देख सकते हो कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कि दे हैव हॉरिजॉन्टल इन पोजीशंस. ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टल बिहेवियर शो कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स स्लाइटली स्लेंटेड हैं, झुके हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स लुक लाइक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जब मूव हो जाता है, देन आवर वे रेज विल बी ट्विस्टेड एंड इट शो ऑन स्टेट. ऑन स्टेट कब होगा? जब हमारी लाइट ट्विस्ट होगी. इसके बाद हम फर्दर ऑफ स्टेट की बात करें तो रिफ्लेक्ट बैक टू द पोलराइज्ड लाइट सो ऑफ स्टेट. ये हमारी लाइट आई. अभी हमारे पास जो है बिहेवियर क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑफ स्टेट करना है तब हम यहाँ पे करंट पास करते हैं. करंट पास इन पे तब करेंगे जब हमारा ऑफ स्टेट हमें करना होगा. तो हमारे जैसी ऑफ स्टेट करते हैं तो ये ट्विस्ट नहीं होगी लाइट, और ट्विस्ट ना होने से क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. रिफ्लेक्ट बैक का मतलब है कि इस तरफ आपका ऑफ स्टेट होगा. ऑफ स्टेट मीन जीरो. इस तरीके से हमारा जो हमारा पूरा का पूरा हर एक पिक्सल पोजीशंस हैं उनको ये जो हमारा ऑप्टिकल इफेक्ट है वो कंट्रोल करता है कि किस तरीके से ऑन स्टेट बिहेव करेगी और कैसे हमारा ऑफ स्टेट बिहेव करेगा. वर्किंग प्रिंसिपल: टू टर्न ऑफ द पिक्सल वी अप्लाई ए वोल्टेज टू द इंटरसेक्टिंग कंडक्टर टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स. ऑफ स्टेट, अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमें ऑफ स्टेट शो करना है तो हमें यहाँ करंट पास करना होगा, अदरवाइज ये ऑन स्टेट शो करेगा डिफॉल्ट. सच टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज कॉल्ड पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी. आपका जो लैपटॉप है उसमें लगी हुई जो एलसीडी है, इट इज पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी. और ऑफ स्टेट का मतलब है कि हमने करंट पास किया हुआ है इंटरसेक्टिंग कंडक्टर्स पे. इंटरसेक्टिंग कंडक्टर्स का मतलब सिंपली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडक्टर्स हैं यहाँ पे, कि हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडक्टर्स पे हमने करंट पास किया हुआ जिसके कारण वो ऑफ स्टेट शो करें. पिक्चर डेफिनेशन: स्टोर इन रिफ्रेश बफर. जैसे हमारा ऑन ऑफ स्टेट की वैल्यूज निकल के आती हैं, इट विल बी कैप्चर्ड बाय द बफर रिफ्रेश बफर, एंड द रिफ्रेश बफर will be convert into picture through the display processor, video controller, also called video controller. हमारे पास एक अलग से पार्ट होता है वीडियो कंट्रोलर का, जिसका काम क्या होता है कि जो रिफ्रेश बफर यहाँ तक जो हमारी डिवाइसेज है उसका रोल क्या है कि डेटा बनाना और रिफ्रेश बफर के अंदर भेज देना. रिफ्रेश बफर से पिक्चर बनाने का काम हमारा वीडियो कंट्रोलर का काम होता है, या डिस्प्ले प्रोसेसर भी बोलते हैं. इसका काम क्या है कि रिफ्रेश बफर से मेमोरी, उस मेमोरी से डेटा को 1 बाय 1 उठाएगा और जो स्क्रीन है उस पर प्लॉट करता जाएगा, यानी आपकी जो पिक्चर है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा उसका वीडियो कंट्रोलर. स्क्रीन इज रिफ्रेश एट द रेट ऑफ 60 फ्रेम पर सेकेंड. यानी हमारा जो स्क्रीन है उस पर हमारे 60 फ्रेम पर सेकेंड, यानी हमारे 60 बार पूरे के पूरे रिफ्रेश बफर को 1 सेकंड में प्लॉटिंग कर दिया जाता है. यानी अगर रिफ्रेशिंग की बात करें तो इस तरफ से चलता है रिफ्रेशिंग. आप माउस को देख सकते हैं कि यहाँ से चलता जा रहा है. लास्ट में जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं, इट विल रिटर्न बैक एंड नाउ द वर्टिकल रिट्रेसिंग स्टार्ट. इट इज नोन मूवमेंट ऑफ द रोज. इसके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूवमेंट जो हम रोज में या कॉलम्स में कर रहे हैं, इट इज नोन एज रिट्रेसिंग.
रो रीट्रेसिंग, कॉलम रीट्रेसिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रीट्रेसिंग है, जिसको हम फर्दर आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन इज रिफ्रेश एट द रेट ऑफ 60 फ्रेम पर सेकेंड, यानी हमारी जो स्क्रीन है वो 60 फ्रेम, यानी एक फ्रेम का मतलब सारी की सारी स्क्रीन पे ऐसे गए हम और फिर ऐसे चले गए, जाके लास्ट में यहाँ पहुंच गए, ये एक फ्रेम पूरा हो जाता है। ऐसे हमारे 60 फ्रेम पर सेकंड हमें एक सेकंड में पूरे करने होते हैं, तब हमारी पिक्चर, अच्छी पिक्चर हमें शो होती है। ये वर्क होता है वर्किंग प्रिंसिपल एलसीडी का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्टिव एलसीडी। द ट्रांजिस्टर आर यूज एट ईच पिक्सल पोजीशन यूजिंग टीएफटी। यहाँ जो अगर बात करें, आपसे कोई पूछता है कि भाई टीएफटी क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यहाँ जो शब्द आया हुआ है, यही अपने आप में बताता है कि ये जो एलसीडी है ये क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हर एक पिक्सल पोजीशन को एक ट्रांजिस्टर कंट्रोल करता है, और वो जो ट्रांजिस्टर है उसकी ब्राइटनेस, रिफ्रेशिंग, कलर प्रोडक्शंस, उन सारा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप जो है उसमें व्हाइट कलर के, जब कभी स्क्रीन खराब होने लगती है, आपने किसी लैपटॉप में देखा हो अपने दोस्त के, आपने कि व्हाइट कलर का एक स्पॉट्स है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट्स मीन वहां पे हमारी जो स्क्रीन है वो खराब होनी शुरू हो चुकी है, और हमारा जो है ट्रांजिस्टर वो जिस पर्टिकुलर पिक्सल को क्रिएट करना था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं कर पा रहा है। यानी अब जो है या तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि हल्के हल्के ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये फ्यूज होने शुरू हुए हैं। तो जल्दी आपका अगर इस तरह का कोई केस है तो वो स्क्रीन ब्लर होती चली जाएगी और आपकी स्क्रीन खराब होती चली जाएगी। तो उसको तुरंत रिपेयर करने के लिए, अगर आपने नया है और वारंटी में है, तो उसको रिप्लेस कराएं, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है इसका मतलब ये आपकी पिक्चर क्वालिटी को हल्के हल्के खराब करेगा। तो मेन बात यही है कहने की कि ट्रांजिस्टर जो है हर एक पिक्सल पोजीशन पे वर्क कर रहा है, उसकी रिफ्रेशिंग कर रहा है, कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है एक्टिव एलसीडी में, और एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स कैसा होता है, 2x2 फॉर्म में, टू 2x2 मैट्रिक्स जैसे एरे होता है, 2D एरे, उसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं हर एक जगह, और हर एक पिक्सल को वो कंट्रोल कर रहे हैं। यानी हमारा एक्टिव एलसीडी में एक पैनल होता है जिसपे हमारे मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। द ट्रांजिस्टर आर यूज टू कंट्रोल द वोल्टेज एट पिक्सल लोकेशंस एंड प्रिवेंट चार्ज फ्रॉम ग्रेजुअली लीकिंग आउट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल सेल। ट्रांजिस्टर्स का काम क्या है, वोल्टेज जो है एक पिक्सल पोजीशन की जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल रखता है। ट्रांजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है। जो हमारी रिफ्रेशिंग थी, जिसके कारण हमें ज्यादा ज्यादा रिफ्रेशिंग करना पड़ा था, वो होता था पिक्चर की अच्छी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब उतनी हमारी रिफ्रेशिंग है बट पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेटर है। उसका रीजन क्या है कि अब हमारा ट्रांजिस्टर ज्यादा देर तक परसिस्ट करता है चार्ज। जब परसिस्ट करेगा, लीक आउट नहीं होगा, तो सीधा सा उसका इफेक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स पर पड़ने वाला है। ग्राफिक्स मॉनिटर्स, ये पार्ट्स जो अब तक हमने पढ़ा उसी में से हमने कुछ अच्छे मॉनिटर्स यूज किए जिनको ग्राफिकल मॉनिटर बोल रहे हैं। और ग्राफिकल मॉनिटर्स का वर्क है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अगर हम मॉनिटर का यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छी हमारी अदर करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए नॉर्मल मॉनिटर से, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मोस्ट ऑफ ग्राफिक्स मॉनिटर डिस्प्ले टुडे ऑपरेट एज रास्टर स्कैन सिस्टम। ज्यादातर जितने भी हमारे ग्राफिक्स मॉनिटर हैं दे ऑपरेट ऑन रास्टर स्कैन सिस्टम, यानी दे कैन बी शो रियल पिक्चर्स एज वेल एज पिक्चर क्रिएटेड फ्रॉम कमांड्स। रास्टर हमारे जो स्कैन डिस्प्ले हैं उनमें हम पिक्चर्स को जो है रियल पिक्चर्स को शो कर सकते हैं। हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स मॉनिटर यूज इन एप्लीकेशन सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिमुलेशन, मेडिकल इमेजिंग, कैड। दिस सिस्टम हैज ए डायगोनल स्क्रीन साइज ऑफ 27 इंच। जो हमारे ग्राफिक्स मॉनिटर हैं जो मेनली हमारे क्या है कि पिक्चर्स को इन्वायरमेंट से कैप्चर करते हैं, तब आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं।
जैसे वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो तो वो डायरेक्टली रियल टाइम डेटा उठा रहा है। सिमुलेशन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैं रियल जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मेडिकल इमेजिंग वो फील्ड है जो हमारे ऑपरेशंस में या किसी बीमारी को हमने डायग्नोस करने में, इलनेस को डायग्नोस करने में यूज होते हैं। कंप्यूटर एडेड सिस्टम ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ग्राफिक्स स्पेसिफिक वर्क है, वहां पे हमारा स्क्रीन साइज एटलीस्ट 27 इंच होना चाहिए। डायगोनल स्क्रीन का मतलब है इस तरीके से 27 इंच। And the resolution range from 2048 by 1536 to 2560 by 2048, यानी रिजोल्यूशन की रेंज 2048 से 2560, it is from the this direction, and the 5136 to 2046 in this direction। यानी ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पिक्सल्स पोजीशंस हैं उनको रेजोल्यूशन बता रहा है। एंड द नॉर्मली रिफ्रेश रेट इज 50 to 60 hertz, but in case of graphical monitors you required it higher, up to 80 hertz with non-interlance. Non-interlance means it is a technology to create sharp pictures, but in case of graphics, we avoid these techniques because it will decrease the picture qualities. So what is the interlacing? We are discussing it in the next lectures, but we know it, how it will reduce our picture quality. I will tell you that suppose that we are using interlance system, then first we count the number of rows, how many rows there. Suppose there are 100 rows in our monitors to scan in a 1 second. Then first of all we scan line number 1 and then skip a line and scan another line, that is number 3, and then 5 and 2 and 3, which we 2 and 4 number of rows 2 and 4 which we skip in the first pass will be scanned in the next half. It will reduce the number of rows scanned by your monitors in a particular frame calculation, so that we have more passes in less amount of time. This technique is known as interlacing, but we are not using it in case of graphical monitors because it will decrease the quality as well as it will blur the screen. So because real, in case of the real environment, we require clear picture so that we can identify a particular person, whether this person will be notorious or is a common man. So such systems are well well in resolutions, and they have a well quality of graphics so that we can create better imaginations of real situations. Thank you. Today we have just discussing in this topic, that remaining parts of this will be continuing lectures. Okay, sir.